दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का वो तरीका वो पहलू दिखाऊंगा, वो रियलिटी दिखाऊंगा जो आपको लगेगी हाँ यार ये सच में रिलेटेबल है। और आपको दिखेगी कि यार सचमुच स्टॉक मार्केट कितना लाइफ से रिलेटेबल है। एकदम लगता है कि ज़िंदगी और स्टॉक मार्केट एक जैसी चलती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। तो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एक सरसों का खेत है समझ लो, ठीक है। और इधर कुछ घास है, समझ रहे हो आप। तो घास है और सरसों का खेत है। अब ये आपके वो स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स पैनी स्टॉक हैं और जो ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रहे हैं। जो पैनी स्टॉक है और ग्रोथ भी दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये एक स्टॉक हमारे मल्टीबैगर बनेंगे और आगे जाके हमें बहुत कमाई देंगे। पर असल बात तो ये है कि ये स्टॉक्स इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। एक लिमिटेड ग्रोथ है इनकी सच में। ये ज़्यादा से ज़्यादा सरसों कितना बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये पेड़ जैसा तो नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा, फिर इसमें सरसों निकल जाएंगे। तो ये ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक आपको ना स्टॉक्स पे देखना है कि ये स्टॉक किस तरीके का है। हर स्टॉक्स को आप सोचते हैं ना कि इसको खरीदूं और ये भागे एकदम कुत्ते की तरह, ये भागे एकदम 100 रुपये खरीद लिया, अब ये भागे सीधा 500 रुपये। तो ये आपके माइंड में रहता है कि हम खरीदें और इसको सबसे पहले ये बहुत भागे, इसका प्राइस ग्रोथ हो। पर असल में ये स्टॉक्स का उतना वो ही नहीं होता है। तो आपको कंपनी को डे टू डे और टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। जैसे हमें प्लांट्स को कैसे देखना है, इनको देखना पड़ता है, इनको देखभाल देनी पड़ती है कि हाँ कि अभी ये ठीक से हैं, फिर और देखते हैं आगे कि हाँ ठीक से है, इनको पानी की ज़रूरत है, इनको खाद की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इनको देनी पड़ती है। वैसे स्टॉक्स में भी आपको देनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस स्टॉक्स खरीद लिए और उसको अब छोड़ देंगे, और जब तक छोड़ देंगे और उसको 20 30 40 साल 50 साल बाद जब मैं मर जाऊँगा तब तक वो उसको देखेंगे नहीं, ऐसा उनका माइंड में रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टॉक्स को टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। जैसे प्लांट्स को देखना है, आपको कैसे अपने आप को नहीं देखना, आपको आज खाना खाना है, कल भी खाना खाना है, सांस लेना है, तो भाई ये सब चीज़ आपको करनी पड़ती है ना रोज़। वैसे स्टॉक मार्केट में भी आपको स्टॉक्स पे टाइम देना पड़ता है। देखना पड़ता है कि मेरा स्टॉक कैसा ग्रोथ कर रहा है, कंपनी में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, कंपनी कुछ खरीद रही है, कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की सोचने वाली होती हैं। तो कंपनी क्या चीज़ कर रही है उस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी और देखिए एग्जांपल, ये है बैम्बू, बांस का पेड़, देख रहे हो बांस का पेड़ है। तो बांस के पेड़ में ऐसा है कि ये डिविडेंड नहीं देता, ये सिर्फ स्टॉक ग्रोथ देता है। तो आप बोलोगे यार ये कैसी बात है। देखिए बांस सिर्फ बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, पर इसके अंदर से कोई फल नहीं निकलता है कि नहीं। तो ये एकदम डिविडेंड्स की तरह है कि अगर फल नहीं दे रहा तो क्या उस बांस को हम लगाएं ना, क्योंकि भाई देखो बांस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो हमें ग्रोथ देखनी है कि भाई बांस जैसा कोई ग्रोथ है तो उसको खरीदो, क्योंकि बांस ग्रोथ तो दे रहा है ना। आप उससे फल से कमाओ ना कमाओ, और बांस के से तो कमाओगे, समझ रहे हो, बैम्बू से आप कमाओगे। तो इस वजह से ये फल भी नहीं दे रहा, फिर भी हमारे बहुत काम का है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये काम का। अब आती है बारी कुछ ऐसे ट्रीज़ की जो है यहाँ पर, ये है मैंगो ट्री, ठीक है। ये मैंगो ट्री है, इसके ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, एक लिमिटेड ग्रोथ है, पर ये फल भी देता है, डिविडेंड भी देता है, और साथ में स्टॉक ग्रोथ भी है। तो दोनों चीज़ है, ग्रोथ भी है प्लस डिविडेंड भी देता है। तो पर इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, ये बजाज फाइनेंस जैसा नहीं भागता, ये एकदम भागे एकदम रफ्तार में, वैसा नहीं भागता। ये चलता है, स्लोली चलता है और साथ में डिविडेंड्स भी देता है। तो ये ब्रिटानिया की तरह समझ सकते हो आप, जो ठीक ठाक चलता भी है और डिविडेंड भी देता है, ऐसा है। तो अभी मैं जो स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ आपको उनको खरीदना नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ नाम बोल रहा हूँ भाई। अभी आपको सबको रिसर्च करनी होगी। अब देखो ये बैम्बू है, तो हर बैम्बू एक जैसा नहीं निकलता, इसमें देखो कम है। तो स्टॉक्स की तरह ये भी कि कोई स्टॉक्स है जो रफ्तार में भागता है, पर वो उतना उसका वो नहीं होता, उतनी स्पीड नहीं होती जितनी उनकी स्पीड है, तो वैसी स्पीड नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल रिलेटेबल है भाई आपके नेचर से, बिल्कुल। अभी देखो आप कुछ प्लांट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे प्लांट हैं जो छोटे छोटे हैं और अब वो मर गए हैं प्लांट्स। ये है आपके पेनी स्टॉक ये है आपके पेनी स्टॉक। अब पेनी स्टॉक का क्यों बोल रहा हूँ मैं पेनी स्टॉक, देखो स्टार्टिंग में आपको बहुत तेज़ ग्रोथ दिया, पर आपको लग रहा था भाई बहुत तेज़ भागेगा, ठीक है। पर सच्ची बात तो वो घास थी, और घास पे आप लोगों ने मैं बता रहा हूँ घास पे अपने लोगों ने पैसे लगाए, समझ रहे हो। और घास की उतनी ग्रोथ होती ही नहीं है।
तो आपको कंपनी को देखना भी पड़ेगा कि सच में उन घास के बीच में से कोई एक पेड़ तो नहीं है, उस घास के बीच में कोई एक पेड़ तो नहीं है जो पेड़ बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा पेनी स्टॉक के अंदर भी है। आपको पेनी स्टॉक के बीच में कोई ऐसा पेनी स्टॉक तो नहीं है, मतलब पेनी स्टॉक है जो ग्रोथ करेगा। आज अभी अभी थोड़े थोड़े नंबर सही दिखा रहा है, मतलब कमाई कर रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, ये सारी चीज़ देखकर आप देख रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है। तो उस घास के बीच में से भी कोई स्टॉक निकल कर और वो देगा ग्रोथ, जिसको आप कहेंगे मल्टी बैगर। तो वो चीज़ भी। अब आया हमारी बारी ताड़ के पेड़ की, जो है HDFC बैंक। समझ रहे हो? इसकी ग्रोथ तो एक सर्टेन अमाउंट पर जाकर रुक जा रही है, देख रहे हो आप, एक सर्टेन अमाउंट पर जाके इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पर ये डिविडेंड की बारिश हमेशा करते रहते हैं और ग्रोथ इनकी रहती है, पर बहुत स्लोली ग्रोथ रहती है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाते हैं। बड़ी कंपनी का मतलब ये है कि अब 1 करोड़ की कंपनी है तो उसको 2 करोड़ बनने में बहुत टाइम लगता है। 1 लाख की कंपनी है, 2 लाख बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी कंपनी का मतलब एक्चुअल उतनी ग्रोथ नहीं आई, समझ रहे हो, मतलब उतनी चीज़ें नहीं हुई। तो अभी कंपनी को वो मतलब अभी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे निकल सकती है, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट वाली कोई भी कंपनी बन सकती है। पर HDFC जैसी बैंक, वो इतनी बड़ी है बैंक, तो उसके साथ साथ वो उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि वो एक फिक्स ग्रोथ दिखाती है, मतलब फिक्स ग्रोथ दिखाती है, ये भी फिक्स ग्रोथ देती है। इसमें चाहे कुछ दो या ना दो, पर ये आपको फ्रूट देती है। समझ रहे हो? तो फ्रूट भी ठीक ठाक देती है, पर ऐसा बात नहीं, पर कभी कभी रिजल्ट उतने भी अच्छे नहीं आते, फ्रूट ठीक ठाक दे देती है। अब यहाँ पर है आम के पेड़, ये है बड़े आम के पेड़, जो कि यूनिलीवर समझ सकते हैं आप, जो भी मतलब बड़े हैं जो आम भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर यह है कि इनकी ग्रोथ भी उतनी तेज़ नहीं है। अब ये एक सर्टेन अमाउंट पे ग्रोथ आ गई है और उसी ग्रोथ के आसपास है। अब कुछ हैं ऐसे पेड़, जो पेड़ बड़े तो हो गए हैं पर वो डिविडेंड नहीं देते, मतलब फल नहीं देते, पर उनके शोपीस के लिए अच्छे लगते हैं और लोग उनको घर के इस्तेमाल के लिए भी ले जाते हैं। तो ये था स्टॉक मार्केट इन रियलिटी, मतलब रियलिटी में भी आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। बाकी मैं और ज़्यादा इन डेप्थ रियलिटी वाली भी बातें बताऊंगा, हैं, जो मतलब मेरे को तो एक जैसी लगती है। जैसे कि मैंने कई सारे ना पेड़ लगाए थे, उन पेड़ में से कुछ पेड़ ना मतलब डेड हो गए, ठीक है। तो मेरे को मन में आया कि ऐसा चीज़ तो हमारे इन्वेस्टमेंट में भी होती है कि हमारे कुछ स्टॉक्स हम खरीदते हैं, उनमें से कोई स्टॉक्स बंद हो जाते हैं, मतलब सेबी उन्हें बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि वो स्टॉक ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाते हैं या स्टॉक्स में कुछ फ्रॉड होता है, तो बाद में जाके वो फ्रॉड मतलब चीज़ें होकर स्टॉक्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स हर टाइम निकलते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। तो आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कौन से स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें। पर भाई मैं कोई वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, मेरे को कोई ज्ञान गुरु मैं नहीं हूँ भाई कि जो मैं तुमको बताऊँ कि मतलब ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक बेच दो, ये कैसे कर लो, वो ऐसे कर लो। भाई मैं ये सब नहीं बता पाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी एक राय दे सकता हूँ आपको कि हाँ भाई ये स्टॉक अच्छा है, ये ऐसा है। पर मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं किसी भी स्टॉक में आपको बोलूँगा कि 10% ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट डालने का नहीं, चाहे वो कितना अच्छा हो। आपको बहुत अच्छा लगे ना HDFC जैसा हो, या आपको बहुत अच्छा लगे कि हाँ भाई कंपनी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, पीडीलाइट जैसी कंपनी है भाई, मोनोपोली है, सब कुछ है, तो उसमें 10% आप लगा सकते हो भाई, सच में। बाकी ऐसी कंपनियों में यार नहीं। देखो भाई सच्ची बात तो है ना। अब इस वीडियो को आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको ये बात, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को अगर भाई आपने यहाँ तक देखा, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये नेचर, मतलब मैं देखता हूँ कि भाई नेचर के साथ कनेक्ट होकर आपको कैसे बढ़िया वीडियो दूँ, तो वो रहता है आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, और जितने भी आपके स्टॉक मार्केट के फ्रेंड्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो उनको ज़रूर से वीडियो भेजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, जब तक आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।